कराची में सबसे बड़ी चोरी की वारदात, 30 करोड़ रुपए का सोना और हीरे चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने कैसे पकड़ा। 18 इंच की जो है ना कंक्रीट की वॉल थी, बाकायदा मशीनरी हायर की, वो ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढे और वो रास्ते अपने बनाए कि वो मनी हाइस्ट की तरह जो है ना वो अपर्स पहने हुए थे। पुलिस ऑफिसर एक चीज़ बिलीव करते हैं कि जी क्राइम सीन जो है ना वो स्पीक्स, क्राइम सीन स्पीक्स, मौका बोलता है। तो हमारी जो तफ्तीश स्टार्ट हुई वो बेसिकली क्राइम सीन से ही स्टार्ट हुई। हमने देखा कि इतने सिक्योर वॉल्ट को जिस तरीके से काटा गया और फिर जो सिलेक्शन की गई और सारी सूरत हाल, जब उसको हमने चीज़ को देखा तो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात भी थी, लेकिन हमें वहीं से ही कुछ क्लू भी मिलना शुरू हुए और फिर उसी धागे की को पकड़ के, सिरे को पकड़ के, तो हम जब आगे चलते गए तो कुछ उसमें हमें बंदे ऐसे आए जिस पे हमारा शक डेवलप हुआ। ये सारे का सारा जो है ना एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको देखा और इसकी एक तमाम एंगल से जो है ना हमने इस केस को, तफ्तीश को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज किया, जिसमें हमने टेक्निकल एविडेंस देखा, जिसमें हमने जियो फेंसिंग वगैरह और बाकी जो आप समझते हैं चीज़ें टेक्निकल पुलिसिंग के दौरान यूज़ होती हैं, उन तमाम टूल्स और गैजेट्स को हमने यूज़ किया। ये बताइए, मुलजिमान की तादाद कितनी थी, इनकी उम्रें एक अंदाजे के मुताबिक कितनी हैं और इनका ताल्लुक कौन कौन से इलाके से है? क्या माजी में भी ये इस तरह की करोड़ों रुपए की वारदातों में मुलविस है? नहीं, उम्रें जो है उसमें मुख्तलिफ हैं, कुछ थोड़े से सीनियर भी हैं, आप ले लें 40s में भी हैं, नॉर्मली जो है वो 30s और 35 प्लस के लोग हैं। और इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इसका जो सरगोना है, जो ग्रुप लीडर है या जो मास्टरमाइंड है, वो इसी शॉप पे और इन्हीं ज्वेलर्स के साथ को गुज़िश्ता 15 साल के साथ जो है ना उनके साथ काम मुलाजिम है इनका इसी शॉप पे को गुज़िश्ता को 15 सालों से। और ये हमारे इलाके की जो ज्वेलरी मार्केट साल एक अच्छा खासा अरसा, यानी कि वफादार मुलाजिम, बड़ा वफादार मुलाजिम। मैं उसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं क्राइम सीन विजिट किया और सारी चीज़ें मैंने देखी और जब मुझे ये सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स पहुंची, तो मैंने अपने जो हमारे मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट भी हैं, उन साहब से जब मैंने ये डिस्कस किया कि मैंने कहा मुझे कुछ शक हो रहा है कि कहीं से कोई इन हाउस सपोर्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे तो बड़े पुराने मुलाजिम है और मिनिमम से मिनिमम मुलाजिम भी जो हमारे पास काम कर रहा है वो 10 साल पुराना मुलाजिम है और यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहा है। फिर जब हमने टेक्निकली और डिजिटल फुटप्रिंट का जो एनालिसिस किया और उसमें हमें कुछ एक नंबर्स ऐसे मिले कि जिनका वहाँ पे होना, उस वक्त में होना मौजूद नहीं होना चाहिए था उसको जो है ना। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने थोड़ी सी पहले रेजिस्टेंस शो की कि नहीं जी, हमारा तो 15 साल पुराना है और ये तो सारा मामला देखता है, दुकान संभालता है यहाँ पे। लेकिन जब हमने उसको पिक किया और शुबे में, और जब उसकी तफ्तीश हमने की तो उससे फिर हमें मजीद कहानी खुलना शुरू हुई। उसने कुछ चीज़ें पहले, बड़ा हार्डन था, क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन वो बड़ा सख्त जानता जो है ना, तो उसने पहले हमें इधर उधर चीज़ें घुमाता रहा। साइकोलॉजिकली भी हमने उसको जो है ना वो प्रेशराइज करने की कोशिश की। टॉर्चर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल भी नहीं किया इसमें। मुझे ये बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में सोना लेकर ये 6 के 6 मुलजिमान किस इलाके में रुपोश थे? किसी घर में थे? मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे? शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे? 6 के 6 को एक जगह से पकड़ा गया या अलग अलग करके पकड़े? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मैं बताता जाऊं आपको कि जो मास्टरमाइंड है आमिर, उसके साथ जो उसका एक और मुलाजिम वहाँ पे ज़ीशान, इन्होंने 6 महीने पहले ये प्लान कंसीव किया। सोचा कि जी किस तरीके से, हमें तो ज़्यादा इधर प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो क्या किया जाए और थोड़ी सी चीज़ों को हम बढ़ाएं। लालच, ग्रीड जो है ना इंसान को मारती है। जो फिर इन्होंने सारा एक प्लान थॉट आउट किया कि जी हमने कैसे इसको ब्रेक इन करना है। वॉल्ट बड़ा मजबूत वॉल्ट था उनका। और मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि जो ज्वेलर मालिकान हैं शॉप के, उन्होंने बाकायदा प्रॉपर SOP अपनी अपनाई हुई थी। सिक्योरिटी कैमराज उनके बाकायदा लगे हुए थे और उनका जो वॉल्ट था वो बड़ा प्रॉपरली जो है ना बड़ा सील था और जो SOPs के मुताबिक है। बल्कि रादर मैं कहूँगा कि जो दीवार थी वो कोई 18 इंच की जो है ना कंक्रीट की वॉल थी और उसके अंदर 4 सूत का जो है ना बड़ा मोटा सरिया जो है ना उन्होंने डाला हुआ था। तो उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा मशीनरी हायर की। फिर एक टेक्निकल बंदा ऐसा हायर किया कि जो इस मामले को उनकी हेल्प आउट कर सके और उसको कट कर सके। तो वो मशीनरी वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, उसमें पानी आ रहा है। मेरे लिए बड़ी एक नई चीज़ थी जो है ना, मैं देखा क्योंकि मेरे करियर की भी ये सबसे बड़ी एक वारदात थी जो है, और ओवरऑल कराची शहर में आज तक तारीख में ऐसी वारदात नहीं हुई। तो उन्होंने भी बड़ा प्रोफेशनली देखा। फिर उन्होंने सिक्योरिटी कैमराज जो लगे हुए थे, नॉर्मली CCTV के होते हैं, उसको कैसे हमने एस्केप करना है कि वो ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढे और वो रास्ते अपने बनाए कि जहाँ पे हमें
बड़ी हमें कोई 1-2 फुटेजेस मिली हैं जो है ना टोटल जो है ना जिससे हमने चीज़ों को कनेक्ट किया है। तो उन्होंने वो रास्ता ऐसा रखा, प्लान किया कि जहाँ से वो ब्लाइंड स्पॉट से निकलें और सिक्योरिटी कैमरास जो दूसरे भी रोड्स पे लगे हैं, कुछ सेफ सिटी के कैमरास हैं, मार्केट्स के हैं, पेट्रोल पंप्स के हैं, कोई और शॉपिंग प्लाजा है, उनसे कैसे हमने एस्केप किया। छोटी गलियों में से उन्होंने अपना वो सारा रूट बनाया और उसको प्लान किया। 6 महीने तक वो ये वारदात प्लान करते रहे और अब उन्होंने वे पॉइंट ये बनाया हुआ था कि वो कुछ अर्सा यहाँ पे रहते, क्योंकि इसमें ज्वेलरी के जो मैकेनिक्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। बैक एंड पे जैसे आपने देखा है कि फ्रंट पे तो शोरूम है, फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आती है, वहीं से आके खरीदार लेता है, लेकिन बैक एंड पे एक कारखाना जिसको कहते हैं उर्फे आम में, लोकल जबान में उनको अपने तौर पर वो बनते हैं कि उसको उन्होंने तरीके से कारखानों में मेल्ट करना था, चीजों को कुछ कुछ सेल करना था। यानी शहर छोड़ने का इरादा उनका नहीं था। कुछ अरसे बाद उन्होंने थोड़ा सा इसको मेल्ट वगैरह करके, अगर हम ये शायद एक आध दिन लेट हो जाते तो इन्होंने उस चीज को मेल्ट कर देना। जिस दुकान में चोरी की वारदात हुई, इस दुकान में ये 30 करोड़ मालियत के जेवरात मौजूद थे कि इससे ज्यादा मालियत के जेवरात मौजूद थे? उन्होंने पूरी दुकान खाली की कि कुछ जेवरात छोड़ दिए? नहीं, उन्होंने कुछ चांदी वगैरह जो है वो उनको लगा कि शायद इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कुछ उन्होंने छोड़ दी। कुछ छोटे मोटे को अंगूठियां या टॉप्स वगैरह जो होते हैं वो उन्होंने फराग दिली का मुजाहरा किया कि जी वो नहीं ले गए, लेकिन मेजर जो चंक था, जो सोने के सेट थे, उनके जो चूड़ियां थी और जो बड़ी क्वांटिटी में या बड़ा जो चीज़ें थी वो सारी की सारी वो ले गए। फिर साथ में उनकी जो सिल्वर रिकवर हुई है वो लेके गए। फिर कुछ लोगों के ऑर्डर्स बने पड़े हुए थे, क्योंकि जाहिर है वो इन हाउस जब मुलजिमान गिरफ्तार हुए, आमतौर पर हमने देखा है कि जब कोई इस तरह की डकैती या चोरी होती है, मुलजिमान सामान लेकर या तो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी मखसूस जगह पर रुके होते हैं। बहुत सारे लोग तो अयाशी तक कर रहे होते हैं। इनको किस हालत में पकड़ा गया? क्या ये अपने घरों में मौजूद थे या ये कराची के रिहायशी नहीं है, इनके आबा अजदाद के इलाके में? उसमें हमने उस एक रात में जब हमारे पास सारी कहानी खुली और वो हमने ब्रेक कर लिया उसको, जो मेन सस्पेक्ट था हमारा जिस पे हम जाके रुके, तो उसके बाद से हमने मुख्तलिफ जगहों पे इनको 5 जगहों पे रेड किया। कुछ हमें अपने घर से मिले। अच्छा, एक जगह पर नहीं थे सब? एक जगह नहीं, 5 रेड्स हमने की। 5 सामान बांट चुके थे? सामान नहीं, सामान जो मास्टरमाइंड था उसने एक वो भी बंदा हमने पकड़ा जो है ना, तो वो 7th हो जाएगा अभिषेक, वो हमने बाद में पकड़ा। वो उसका दोस्त था, उसके साथ उसने कुछ आसरा दिया हुआ था। उसका एक मकान था, वहाँ पे उसने पेटियों में छोटियों में छुपा के तो अंदर ऊपर को कपड़ा वगैरह, जैसे कि आपको फील हो कि यार यहाँ पे कचरा बचरा ही। ये जहाँ से सामान लूट कर निकले हैं और जाहिर सी बात है इनके पास कुछ थैले होंगे या बैग्स होंगे, वो फुटेजेस मिली है इनकी जाते हुए रवाना होते हुए? एक छोटी, मैं जैसे आपको कहा ना कि इन्होंने बड़ा वेल थॉट आउट किया। इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट्स तलाश किए हैं कि जहाँ पे उनकी फुटेजेस ना आ सके, लेकिन हमें कुछ फुटेजेस मिल गई तो उसमें वो बैग्स ले जाते हुए नजर आए। फिर इन्होंने प्रॉपरली वो मनी हाइस्ट की तरह जो है ना वो अपर्स पहने हुए थे, वो एक फुटेज हमें वो मिल गई वहां से, और हमने वो अपर भी रिकवर किए जो उन्होंने वारदात के दौरान पहने हुए थे, तो वो भी उसी घर में ही उन्होंने फेंके हुए थे। 30 करोड़ मालियत के लगभग ये सामान बताया जा रहा है, सारा का सारा रिकवर हुआ है कि बीच में 2-4-6 चीजें मिस थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम चीजें रिकवर। कोई नकद की सूरत में भी कैश भी था? कैश भी था जो है ना, वो 8 लाख रुपए थे, वो 8 लाख रुपए भी रिकवर हुए हैं। उसमें जितना गोल्ड गया था वो भी रिकवर हुआ, और उसमें कुछ इनके रिकॉर्ड में शायद चीज़ें नहीं आ रही थी, तो वो कुछ लोगों का सामान बना हुआ को पैक था जो है ना, तो वो जाहिर है बड़ा कारोबार है, उनके कोई ऑर्डर्स थे, वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं ये कहूँगा कि शायद वो उसमें। मुस्तफी साहब, कराची जो है माशी हब है, आमतौर पर तासुर ये दिया जाता है कि दीगर सूबों से लोग आते हैं और यहाँ पर वारदातें करते हैं। तो मेरा सवाल वही है जो मैंने शुरू में किया था, जो 6 के 6 लोग हैं, इनका ताल्लुक कराची से है या पाकिस्तान के दीगर शहरों या सूबों से हैं? ये तमाम के तमाम लोग यहीं कराची के रिहायशी हैं, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ज्वेलर मार्केट में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, 2 मुलजमान वो ऐसे हैं जो इसी ज्वेलरी शॉप्स में पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। 2 लड़के ऐसे हैं कि जो मैकेनिक्स हैं, एक उसमें वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम भी करता है। फिर उसमें कुछ 2 लड़के ऐसे हैं कि वो ज़रा थोड़े से बदकमाश किस्म के लोग हैं। फिर एक उन्होंने प्रोफेशनल वेल्डर जो है अपने साथ उसको शामिल किया, और उसका बाकायदा एक हिस्सा रखा उन्होंने कि इसमें से आप रॉबरी में से जो चीज़ होगी, तमाम का ताल्लुक जो है वो बेसिकली है कराची से।